अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा बायोस्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक चल रहा है आज वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली क्या चीज़ है? प्रोबेबिलिटी इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नॉलेज ऑफ बिलीव दैट एन इवेंट विल अकर ऑन चांस। मतलब प्रोबेबिलिटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग अप्रूवल। जैसे कि अप्रूवल से ये वर्ड निकला है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है? किसी भी इवेंट की या किसी भी चीज़ के अगर हमें उसका चांस क्या है, इनके इन शॉर्ट हम ये कहते हैं चांस ऑफ अकरेंस जो है उसे प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। Probability is the branch of math that studies pattern of chance, and the idea of the probability is based on the observation. Probability describes what happens over many and many trials. कि बहुत ज़्यादा ट्रायल्स हम लेते हैं और उसके बावजूद जो है ना वो कौन सी चीज़ अगर होती है, या अगर क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं तो इनमें से कितने चांसेस हैं आप में से किसी एक स्टूडेंट को उससे क्वेश्चन पूछे जाने के। Definition of probability क्या है? It is the measure of how likely it is some event will occur, a number expressing the ratio of favorable cases to the whole number of cases possible. For example, the chance of a coin landing on heads is 50%. This is because a coin has two sides, so there is a 50% chance that a coin will land on heads and the 50% that a coin will land on tails. यानी कि अगर हम एक कॉइन को फ्लिप करते हैं, चांस ऑफ अकरेंस है ना कॉइन की, क्योंकि दो साइड्स हैं, या तो उसका हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। क्योंकि दो चांस है 100% में से 50% चांस ये है कि उसका हेड होगा और 50% चांस ये है कि द कॉइन विल लैंड ऑन टेल, ठीक है। इसी तरह जितनी ज़्यादा जो है ना वो ऑब्जर्वेशन बढ़ती जाएंगी उसी तरह से उनका चांस जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। प्रोबेबिलिटी जो है ना उसको हम मेजर करते हैं पी इंटू ई। ये क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। वेयर ई क्या है? ई चीज है इवेंट की, यानी कि वो कोई ऐसा इवेंट है जिसमें से कौन से फेवरेबल आउटकम्स ऐसे हैं जो कि कितने हो सकते हैं और उन्हें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पर डिवाइड कर दिया जाएगा। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि इट इज़ द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग बेस्ड ऑन रिपीटिंग टेस्टिंग एंड ऑब्जर्विंग रिजल्ट। इट इज़ द रेशियो of the number of times an event has occurred to the number of times it has been tested। यानी कि किसी भी इवेंट के अगर होने की रेशो है, सेम वही चीज़ है, सिर्फ जो है ना वो उन्होंने थोड़ा अपने वर्ड्स को चेंज किया है कि कोई भी इवेंट है उसके जो है ना वो कितनी दफ़ा अकरेंस हो सकती है, उसकी उस नंबर ऑफ अकरेंस को जितने टाइम उसे टेस्ट किया जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं उन पर डिवाइड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 वन रोलिंग अ डाइस, यानी कि जब लूडो खेलने में डाइस को रोल किया जाता है तो इसकी एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा रिपीट की जाती है। यू नीड टू रोल द डाइस मैनी टाइम्स when divide the number of the times you rolled a 6 with how many times you roll the dice in total। यानी कि डाइस में टोटल कितने हैं? 6 आउटकम है, उनमें से एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 6। 2 आने की क्या है? 2 डिवाइडेड बाई 6। 3 की क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 6। इस तरह से हम उसमें ये प्रोबेबिलिटी जो है ना फाइंड कर सकते हैं कि कितनी दफ़ा उसमें 3 होगा और कितनी दफ़ा उसमें 4 आएगा और कितनी दफ़ा 6 आप गेन करेंगे। When question arises related to the chance of something happening, you are dealing with the probability। मतलब इसका चांस क्या है कि उसे उसका हैपन हो सकता है एक प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में कुछ जो है ना वो कॉमन टर्म्स यूज़ की जाती हैं। एक्सपेरिमेंट, इट इज़ अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग चांस और प्रोबेबिलिटी दैट लीड्स टू रिजल्ट कॉल्ड द आउटकम। देखिए ये इस तरह की कोई सिचुएशन है या प्रोबेबिलिटी है जो कि रिजल्ट्स तक जो है ना वो जाती है और मतलब जो हमें रिजल्ट्स फाइंड आउट करने में मदद देती है, इसे हम आउटकम कहते हैं। आउटकम क्या है? पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसका जो आउटकम आता है, अगर क्लास में से अचानक सडन किसी बच्चे को खड़ा करके उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए और इन केस जो वो हमें आंसर प्रोवाइड करेगा वो हमारा आउटकम होगा।
and equally likely outcome, all outcomes with equal probability. जैसे उस दिन आपसे पूछा गया कि बच्चे आप टेस्ट देंगे, तो आपने आगे से जवाब दिया है कि नहीं हम सब ने तैयारी नहीं की, तो तमाम आउटकम्स यानी कि आपके तमाम जवाब जो थे वो सेम थे। इसका मतलब ये है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम है। ठीक है, आपकी जितने भी आउटकम्स उनके रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं क्लास में, हम 2 या 3 या 6 बच्चों को रैंडमली खड़ा करके उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चे जो भी आंसर करते हैं इन केस कि वो बिल्कुल जो है ना वो करेक्ट आंसर हमें प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें क्या होगा, तो तमाम आउटकम्स जो है ना वो सेम ही होंगे। जो फोटो है उसमें डाइस पड़े हैं, आप अगर 2 डाइस के साथ जो है ना वो मैच खेल रहे हैं, तो आप दोनों डाइस को जो है सेम टाइम पे रोल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि दोनों पर 3 जो है ना वो आउटकम आता है। तो इसका मतलब ये है कि वो इक्वली लाइकली आउटकम है, मतलब दोनों डाइस जो है वो 3 नंबर को शो कर रहे हैं। Some common terms related to the probability है sample space है। The set of outcomes of an experiment is known as the sample space। यानी कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, फॉर एग्जांपल बायोस्टैटिस्टिक्स की क्लास में हमने बच्चों से जो आउटकम लिया है उन्हें हम एक सेट में रखेंगे। उसके बाद आपको जेनेटिक्स की क्लास पढ़ाई जाएगी, उसमें जो है ना जितने भी आउटकम्स आएंगे उन्हें एक क्लास में रखेंगे। इसके अलावा भी आप जो भी अपने सब्जेक्ट्स जो हैं पढ़ रहे हैं, अगर आपकी डिफरेंट क्लासेस के आउटकम्स का जो है ना वो हम डिफरेंट सेट बना लेते हैं, तो हर क्लास के एक अलग सेट को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। इवेंट क्या चीज़ होती है, वन और मोर आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट। कि एक एक्सपेरिमेंट में अगर एक से ज़्यादा आउटकम्स आ जाते हैं तो वो हमारे पास इवेंट होती हैं। मतलब अगर आपने जो है ना फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेरिमेंट हम अगर प्लांट्स के अकॉर्डिंग करते हैं, तो अचानक से उनके अंदर कोई एक नया पौधा उगाता है, मतलब जो आप बीज लेके आए आपने उसको नहीं देखा, उसको किसी एक और चीज़ का बीज हमने लगा दिया, वो 2-3 जगह पर शो हो गया, तो वो जो एक और ज़्यादा आउटकम हमारे पास आएंगे वो हमारे इवेंट होंगे। What is a sample point? Each element of the sample space is called a sample point। यानी कि sample space में एक सेट में जितने भी अगर 6 बच्चों के आंसर जो है ना वो हमने उसमें रखे हैं, तो वो 6 के 6 जो हैं वो अलग-अलग तौर पर sample point जो है ना वो कहलाएंगे। की पॉइंट्स की तरफ आते हैं। की पॉइंट्स इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है कि नंबर ऑफ द टाइम द डिजायर्ड आउटकम्स अकर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ द आउटकम्स ऑफ वन इवेंट डजंट इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ एनी अदर इवेंट। ठीक है, इवेंट्स आपके क्या होंगे, इवेंट्स एक्चुअली आपके हैं कि आप देखेंगे वन और मोर आउटकम। ठीक है, और इसी तरह अगर आपके जो आउटकम्स हैं वो किसी और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को या इवेंट्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, तो इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट होंगे। इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर टुगेदर। वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे अगर वो इकट्ठे जो है ना वो अकर नहीं होंगे। एंड द एडिशन रूल इसका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी क्या चीज़ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। इनके ए एंड बी की जो इकट्ठी म्यूचुअली उसकी जो है ना म्यूचुअल प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम माइनस करेंगे, सेपरेट सेपरेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी को प्लस करेंगे। ए वर्सेस बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इफ probability of A is greater than probability of B, then A is more likely to occur। यानी कि अगर चांस ऑफ अकरेंस ए का ज़्यादा है तभी उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बी से ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ए जो है इसमें फिगर है उसके अकर होने का चांस ज़्यादा है। एंड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आर इक्वली लाइकली टू अकर। यानी कि अगर हम कॉइन की एग्जांपल लें, तो उसमें क्योंकि हमारे पास दो ही साइड्स हैं, दोनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50%। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसमें ए आने के भी उतने ही चांस हैं, यानी कि हेड के भी उतने ही चांस हैं जितने के टेल के हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या है। सिंपल इवेंट क्या है, इफ एन इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस इट इज कॉल्ड अ सिंपल एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, आपने जो सैंपल स्पेस है आपके पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट का आउटकम है उसमें, वो हमने रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट होगा। देन है कंपाउंड इवेंट। इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट इट इज कॉल्ड द कंपाउंड इवेंट।
जैसे भी हमने बात की कि हम 3, 4 या 6, 7 स्टूडेंट्स से जो है ना वो उनका आउटकम लेते हैं और उसे अपनी सैम्पल स्पेस में रखते हैं। इनके एक से ज़्यादा जो है ना वो अगर आपकी सैम्पल स्पेस में इवेंट होंगे तो उन्हें हम कंपाउंड इवेंट कहेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ occurrence of any one of them excludes the occurrence of the other. They cannot occur simultaneously. मतलब वो एक दूसरे के बाद अगर नहीं होंगे बल्कि जो है ना एक इवेंट के आने से दूसरा इवेंट बिल्कुल वही एक्सक्लूड हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा उससे। फॉर एग्जाम्पल लेट ए एंड बी बी टू डिफरेंट इवेंट्स। ए में देखें आप 1, 3, 5 और बी में 2, 4 एंड 6, यानी कि एक में इवन नंबर रखे गए हैं, एक में ऑड नंबर रखे गए हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। देन इन द केस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एज ए यूनियन बी। यूनियन तो आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी होगी, ठीक है। इंटरसेक्शन और यूनियन, ये दोनों चीज़ें एक्चुअली प्रोबेबिलिटी जो है ना वो इधर से ही डिराइव की गई है। सो दिस इम्प्लाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर डिसजॉइंट। मतलब ये वो वाले सेट्स हैं जो कि डिसजॉइंट सेट्स हैं। अगर हम इनका ए यूनियन बी निकालें तो ये नल सेट हमारे पास आएगा। जैसे हमने नल हाइपोथेसिस पढ़ा था, इनके एम्प्टी सेट होगा। ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करते, लिहाजा हम इन्हें डिसजॉइंट सेट कहते हैं। और जहाँ पर डिसजॉइंट सेट्स हमारे पास आते हैं वही हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। exhaustive events हैं। In general, if E1 and E2 and so on, जहाँ तक भी आपके events की वैल्यू जाएंगी are the n even of the sample space and if E1 U and En तक जो है ना वो आपकी U E I इनके तमाम चीज़ें जो है इक्वल टू S के आपके जो है वो काउंट हो जाएंगी। ये जो है ना वो सिर्फ आप एक दफ़ा रीड आउट कर लें। वैसे इसका जो है ऐसा आपके सब्जेक्ट में कोई इतना काम नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ अ स्पिनर, अगर स्पिनर की एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर स्पिनर में 4 कलर हैं, ब्लू, येलो, ग्रीन एंड रेड, ठीक है। 4 ही इसकी इक्वल साइड्स हैं। सपोज यू स्पिन दैट स्पिनर एंड इट लैंड्स ऑन रेड। रेड पे जो है ना ये देखें आप, यहाँ पर एरो बना है। इसका मतलब ये है कि हमने स्पिन को रोल किया है और वो रेड वाली साइड पर जो है ना वो लैंड किया है। व्हाट आर द चांस ऑफ द इवेंट हैविंग दैट आउटकम्स? इस आउटकम के आने के कितने चांस? द चांसेस ऑफ द लैंडिंग ऑन रेड आर 1 in 4, यानी कि 1/4। These chances are so because the spinner is divided into 4 and it landed on one of the equal side। मतलब ये कि ये स्पिनर जो है वो 4 इक्वली साइड्स पर डिस्ट्रीब्यूट है, येलो, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। अभी इसमें से रेड आने के कितने चांस हैं? ये इन चारों में से, इनकी 4 चांसेस में से एक चांस ये है कि रेड आएगा, एक ये है कि ब्लू पे लैंड करेगा एंड द वन इज येलो पे एंड द लास्ट वन इज ग्रीन पे। सो द चांस ऑफ लैंडिंग ऑन रेड इज 1/4, ठीक है। और क्योंकि तमाम साइड्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1/4 को अगर हम 4 पर 1 को डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास आंसर आएगा ऑलमोस्ट 0.25। अगर एग्जाम्पल एक डाइस की लेते हैं, प्रोबेबिलिटी है 1/6 है और ईच नंबर जो है ना वो 1/6 है। डाइस पर कितने नंबर हैं? 1 to 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन टोटल नंबर डाइस के कितने हैं? वो हैं 6। डाइस की टोटल साइड्स हैं 4, तो हम जो है ना इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हर नंबर के आने की? 1/6। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, ये पी 3/6 और 1/3, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर 3/6 और 1/3, यानी कि इसमें इवन नंबर भी 3 है, ऑड नंबर भी 3 है, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 होगी। इनके इक्वली लाइकली आउटकम्स जो है ना वो इसमें आएंगे अगर हम इवन और ऑड नंबर्स का सेट सेपरेट करें तो। Then have probability of general rules. Probability is a number between 0 and 1। Probability की वैल्यू आप ये याद रखें कि ये 0 से बिलो नहीं जाएगी, यानी कि माइनस नहीं होगी, एंड 1 से अबव नहीं होगी। The sum of the all probabilities
ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन अ सैम्पल स्पेस इज वन। एक सैम्पल स्पेस में जितनी भी हमने पॉसिबल आउटकम्स रखे हैं उनका जो सम है यानी कि जितनी भी हमारी प्रोबेबिलिटीज हैं उनका सम क्या होगा, वन होगा। द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट डज नॉट अकर इज वन माइनस द प्रोबेबिलिटी दैट इट डज अकर। यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर ए की प्रोबेबिलिटी है और आपने बी की फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली वन में से ए की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो आपके पास बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी इज अ श्योर इवेंट इज वन। जो हमें कंफर्म पता हो कि ये एक इवेंट ज़रूर अकर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी वन होती है। मतलब ये कि आपके पास जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ हो क्लास में, आपके पास स्टूडेंट ये इन केस आपके पास जो है ना वो टीचर ही पढ़ाने वाला है, ठीक है, तो आपको पता है कि ये श्योर इवेंट है कि आपको वही एक टीचर जो है ना वो पढ़ाएगा, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, वो एक ऐसा इवेंट जो कि कभी भी अगर नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। मतलब ये कि अगर लूडो के डाइस को रोल करें और हम कहें कि हमारे पास 7 नंबर आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टोटल नंबर ही वहाँ पर हमारे पास 6 है। तो 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी एक इम्पॉसिबल इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो ज़ीरो है। Possible outcomes and counting techniques हैं कि you can do one task in A ways and second task in B. Then both tasks can be done in A multiplied B ways. यानी कि flip a coin and toss a dice. यानी कि हम एक कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं, उसकी दो साइड्स हैं, जबकि एक डाइस को जो है ना वो रोल रोल कर रहे हैं तो उसकी 6 साइड हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या होंगे, 12 हो जाएंगे, क्योंकि उसमें 6 साइड्स हैं और उन 6 नंबरों के अगर होने के 6 ही चांस हैं। एक कॉइन है, उसकी दो साइड्स हैं, दोनों के अगर होने के दो ही चांस है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। पॉसिबल आउटकम्स और उनकी काउंटिंग को जो है ना वो उन्होंने ग्राफ में बताया है कि फ्लिप अ कॉइन, कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो जो है ना वो हेड और टेल आएंगे, लेकिन अगर हम डाइस को जो है वो करेंगे उसमें हमारे पास जो है ना वो 6 आउटकम, यानी कि अगर हम हेड पे डाइस को रोल करेंगे तब भी हमारे पास 6 आउटकम आएंगे, और अगर टेल पे डाइस को रोल करेंगे तो तब भी हमारे पास 6 ही आउटकम आएंगे उसके। प्रोबेबिलिटी को यूज़ कहाँ किया जाता है, ठीक है, वो एक क्वेश्चन जो बार बार क्लास में रिपीट किया जाता था, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सो द प्रोबेबिलिटी इज़ यूज्ड अ लॉट इन डेली लाइफ। हम इसे डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, यूज इन सच एज मैथ, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, गैम्बलिंग, साइंस, मशीन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इन मैनी अदर एक्टिविटीज़, ठीक है। आप मैथ का भी काम करते हैं या स्टैट का काम करते हैं, ये तो आपके सामने है कि वहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रहे हैं। फाइनेंस है, फाइनेंस में भी हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं क्योंकि उसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है। गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग यानी कि कहते हैं ये जो जुआ वगैरह खेलते हैं तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी होती है, उनके पास आइदर वो जीत जाएंगे, वो नहीं जीतेंगे, उनके पास ये वाले नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। ये जो है ना आपके क्रिकेट मैच जब होते हैं तो उसमें भी यही है कि ये वाला जो है ना वो बैट्समैन वो इतना स्कोर गेन करेगा नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये चांस और पत्थर पे इनकी प्रोबेबिलिटी भी है। एंड आल्सो इन साइंस, आपकी साइंस में भी ये प्रोबेबिलिटी यूज़ की जा सकती है कि जो है ना आपके प्लांट आइदर हेल्थी होंगे नहीं होंगे, पर एकड़ यील्ड आपकी इतनी होगी नहीं होगी, ये वाली फसल जो है ना वो आप यहाँ पर कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसके अलावा भी सो मैनी चांसेस मशीन में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और इन एनी मैनी अदर एक्टिविटीज़। रोज़ आप आते हुए सुबह ये सोचते हैं कि आज हमारा वो वाला लेक्चर होगा या नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हम प्रोबेबिलिटी में ही जज करते हैं। अगर 4 कैंडीज हों उसमें 26 रेड, 4 ब्लू एंड 10 आर येलो, उसमें से एक कैंडी कौन सी आने के चांस कितने हैं। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कैंडी। अब रेड कैंडीज आपके पास कितनी हैं, 26 हैं, टोटल कितनी है 40 है। 26/40 आंसर आएगा आपके पास 13/2 एंड 0.65% चांस है आपके पास रेड कैंडी आने के। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो कैंडी। येलो कैंडीज आपके पास कितनी थी, दे आर 10। 10/4 यानी कि 1/4.25 आपके पास चांस होगा येलो कैंडी के आने का। एंड वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू कैंडी।
ब्लू कैंडी यानी कि आपके पास चांस कितने हैं, ब्लू है आपके पास 4, टोटल है 40, 4/40 यानी कि 1/10 एंड 0.1% चांस होगा कि आपके पास जो है ना वो ब्लू कैंडी आएगी। देखिए आप यहाँ पर तादाद में रेड कैंडी ज़्यादा है, येलो उससे कम है और ब्लू सबसे कम है। इसी तरह इनका चांस ऑफ अकरेंस भी है कि रेड आने के हमारे पास चांस ज़्यादा है, येलो के चांस उससे कम है, बट ब्लू के चांस उससे भी कम हो जाते हैं। तो ये तो था आपका प्रोबेबिलिटी का लेक्चर, और इसके बाद जो है ना इसके क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं वो वाली स्लाइड्स हम इंशाल्लाह कल शो करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।